वेलकम टू द पाठशाला। आज जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं लेटर पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक पत्र के फॉर्मेट की बात करेगा। ज़्यादा डिटेल नहीं है, एग्जाम्पल्स नहीं है, बस आपको फॉर्मेट जो है उसके विषय में बस ये बताएगा कि हाँ, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ होना चाहिए। आप में से ज़्यादातर लोग ये वीडियो पूरी देखने वाले नहीं हैं, तो मैं आप सभी को आपके टीयर थर्ड के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीजीएल टीयर थर्ड में बहुत अच्छा करें। तो चलिए औपचारिक पत्र देखते हैं। ये है एक पेज जिसमें औपचारिक पत्र के विषय में डिटेल है। तो आप सब इसको पढ़ लीजिएगा, इसे पॉज करके, कि प्रार्थना पत्र, व्यवसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र ये औपचारिक पत्र में आते हैं। और ये इनके विषय में कुछ और डिटेल है कि कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं, और जो फॉर्मेट में और इस्तेमाल करते हैं वर्ड संबोधन के लिए या समापन शब्द के लिए, किससे किसको, तो ये आता है। ये पूरा का पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। व्यवसायिक पत्र में पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर, अन्य व्यापारी आदि आते हैं। आवेदन पत्र के अंदर प्रधानाचार्य को हम देते हैं, संबंध अधिकारी को। कार्यालयी पत्र में आते हैं, संपादक को लिखते हैं जो नगर निगम अधिकारी, केंद्रीय मंत्री, रेलवे अधीक्षक, पोस्ट मास्टर आदि को। और ये इनका संबोधन है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। और समापन शब्द ये सारे हैं। पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के फॉर्मेट की, फिर बात करेंगे हम हिंदी के फॉर्मेट की, ठीक है। तो इंग्लिश के फॉर्मेट में क्या है, सीबीएसई के पैटर्न में, कि सेंडर का एड्रेस जो है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। हिंदी में भी आपको भेजने वाले का जो पत्र पत्र जो भेजता है उसका एड्रेस ऊपर लिखना होता है, उसके नीचे एक गैप दे के डेट, ठीक है। फिर जिसको आप भेज रहे होते हो, ठीक है, जैसे संपादक को भेज रहे हो हिंदुस्तान टाइम्स के, तो द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, उसके नीचे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपका सल्यूटेशन आता है यहाँ पे, जो संबोधन होता है हिंदी में, ठीक है। इसके बाद आपकी बॉडी आती है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है यहाँ पे, जैसे थैंक यू, और हिंदी में धन्यवाद बोलते हैं। फिर यहाँ पे सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली, हिंदी में भवदी, वगैरह वगैरह। फिर नीचे आपका नाम और डेजिग्नेशन अगर कोई है तो, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट सीबीएसई का जो पैटर्न है उसमें क्या होता है कि ये सर ऊपर लिखा जाता है और सब्जेक्ट नीचे लिखा जाता है, लेकिन ये दोनों मान्य हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे गैप होना चाहिए बस। अगर आप गैप करने में भूल भी जाते हो तो भी ले लिया जाता है, ठीक है। और ये अभी के फॉर्मेट में ऊपर होता है और सब्जेक्ट नीचे रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी का। जैसे हिंदी में है, पत्र प्रेषक का पता आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। फिर एक गैप देना है, फिर डेट लिखेंगे आप। डेट के बाद एक गैप होगा, फिर पत्र प्रापक जिसे लिखा जाता है उसका पद और पता, ठीक है। फिर गैप देंगे, फिर विषय का नाम लिखेंगे, फिर संबोधन, ठीक है, माननीय महोदय, मान्यवर। और इसके बाद कॉमा नहीं लगाया जाता है, लेकिन मैंने कई जगह देखा है कॉमा लगाया भी जाता है। तो दोनों एक्सेप्टेबल है, आप लगा भी देते हैं तो भी और नहीं लगाते हैं तो भी, ठीक है। और अभिवादन नहीं किया जाता है, जैसे नमस्कार, प्रणाम, ये सब नहीं, वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। फिर ठीक है, फिर मूल विषय लिखा जाता है यहाँ पे। फिर जब खत्म हो जाता है, फिर धन्यवाद सहित आत्मनिर्देश, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, और नाम काखा गा, ठीक है। जैसे इस तरीके से एक एग्जाम्पल देखो, ये है परीक्षा भवन आवासा केंद्र, फिर यहाँ पे कोई तारीख, एक गैप देके, फिर यहाँ पे गैप, सेवा में पद का नाम, पता, फिर गैप, विषय, फिर गैप, माननीय महोदय। फिर आप पूरा कंटेंट यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद धन्यवाद, भवदी, काखागा। तो आप लेफ्ट साइड में लिखिएगा, ऐसा ना कीजिए कि यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे। ये फॉर्मेट सही नहीं है, ये फॉर्मेट नहीं लिया जाता है सीबीएसई के हिसाब से। आप ये भी चेक कर सकते हैं, इसमें दिया है ये भी फॉर्मेट वैलिड है। एक किसी ने आप में से ही ये पत्र लिखा हुआ था, इंटरनेट पे था, तो मैंने बस एग्जांपल के लिए ले लिया है। कि जैसे यहाँ पे देखो, इसने एड्रेस दिया हुआ है,
ठीक है, डेट, यहाँ बीच में गैप, फिर ये गैप, फिर सेवा में, और फिर ये डिटेल, ठीक है, गैप, विषय, फिर गैप, महोदय, और ये पूरा डिटेल, फिर नीचे भवदीय, धन्यवाद के साथ भवदीय, फिर काखागा, इस तरीके से। तो ये फॉर्मेट सही है। तो आप सब लोगों को टीयर थर्ड के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सीएचएसएल वाले नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि उन्हें और क्या चाहिए। मैं लेटर के विषय में पूरा का पूरा डिटेल 21 तारीख के बाद से, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा एक एक चीज, औपचारिक पत्र से लेके अनौपचारिक पत्र तक। मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं एसएससी सीजीएल टीयर थर्ड के लिए ये डिस्कस नहीं कर पाया। सो थैंक यू, बाय बाय।